एलेक्जेंडर द ग्रेट, या जिसको हम सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं, हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कॉन्करर्स में से एक हैं। 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने ग्रीस से लेकर पाकिस्तान तक एक अजीम एम्पायर कायम कर ली थी। लेकिन 323 BCE में इस अजीम फातह की डेथ के बाद एक सवाल ने हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और ट्रेजर हंटर्स को 2000 साल से परेशान कर रखा है कि आखिर सिकंदर आज़म की कब्र कहाँ है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि तारीख के इस अजीम फातह की कब्र आखिर कहाँ गुम हो गई और आज तक इसे क्यों नहीं ढूंढा जा सका। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अलेक्जेंडर द ग्रेट कदीम ग्रीक किंगडम मैसेडोन के बादशाह थे। अपने फादर किंग फिलिप II की डेथ के बाद 336 BCE में अलेक्जेंडर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में बादशाहत संभाली। अलेक्जेंडर ने अपनी तकरीबन सारी ज़िंदगी जंगों में गुजारी, जहां वो वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और इजिप्ट के कुछ इलाकों में मसरूफ़ रहे। 30 साल की उम्र तक अलेक्जेंडर ने हिस्ट्री की वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स कायम कर ली थी, जो कि ग्रीस से लेकर मॉडर्न पाकिस्तान तक फैली हुई थी। वो मैदान जंग में नाकाबिले शिकस्त रहे और उन्हें हिस्ट्री का एक अजीम और कामयाब जनरल माना जाता है। 323 BCE में सिकंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। वो 2 हफ्तों से शदीद दर्द से निढाल और बमुश्किल बोलने के काबिल थे। उनके एक जनरल ने हैरान होते हुए पूछा कि इस अजीम एम्पायर का वारिस अब कौन होगा, जिस पर अलेक्जेंडर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज कहे, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे ताकतवर। 11 जून 323 BCE को सिकंदर ने अपनी आखिरी सांस ली और हिस्ट्री के इस अजीम फातह सिकंदर की डेथ हो गई। यह डेथ जिन हालात में हुई वो भी बहुत सारे राजों से भरे हुए हैं। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक मलेरिया ने सिकंदर यूनानी की जान ली। कुछ कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था और कुछ ये मानते हैं कि उनके एम्बिशंस की सज़ा उन्हें खुदा ने दी थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सिकंदर आज़म के जिस्म को एक सोने के ताबूत में डाला गया जो कि शहद से भरा हुआ था। ये सब उस दौर में सिर्फ सबसे अजीम लीडर्स के लिए ही होता था। इसके बाद सिकंदर की बॉडी को प्रिजर्व किया गया ताकि इसे गलने सड़ने से बचाया जा सके। कदीमी रिवायात के मुताबिक सिकंदर यूनानी का फ्यूनरल हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्यूनरल्स में से एक था। सिकंदर की डेथ के बाद उसकी बॉडी को मैसेडोनिया के शहर एजी में रॉयल कब्रिस्तान में दफनाया जाना था, लेकिन सिकंदर के करीबी जनरल टॉलेमी ने ऐसा होने से रोक दिया। वो सिकंदर की बॉडी को इजिप्ट ले गया, जहां उन्हें मेम्फिस शहर में दफनाया गया। ये सब टॉलेमी ने इसलिए किया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने पास रख सके, क्योंकि अलेक्जेंडर की डेथ के बाद हर कोई इस एम्पायर में पावर में आना चाहता था। कुछ अर्से के बाद टॉलेमी ने अलेक्जेंडर की कब्र को उसके आबाई शहर अलेक्जेंड्रिया में शिफ्ट कर दिया। अलेक्जेंड्रिया वही शहर है जिसकी बुनियाद सिकंदर ने खुद रखी थी। अलेक्जेंडर की कब्र रोमन्स के लिए एक पिलग्रिमेज साइट बनी रही, जहां बहुत से रोमन एम्परर्स ने इसको वक्त के साथ साथ विजिट किया। इन एम्परर्स में जूलियस सीजर, अगस्टस और काराक्ला शामिल हैं। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अलेक्जेंडर की कब्र हिस्ट्री के रिकॉर्ड से बिल्कुल ही गायब हो गई। आज के दौर में सिकंदर की कब्र को ढूंढना आर्कियोलॉजी का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। पिछले 15 सालों से एक ग्रीक आर्कियोलॉजिस्ट पेपी पापाकोस्टा अलेक्जेंडर द ग्रेट के टूम को ढूंढ रही हैं। उन्होंने इन सालों में दिन रात मेहनत करके इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में एक जगह शालालात गार्डन्स में खुदाई की है। डिफिकल्ट वेदर और वर्किंग कंडीशंस की वजह से बार बार ये काम डिले का शिकार होता रहा। सालों तक पेपी पापाकोस्टा अलेक्जेंडर द ग्रेट के टूम को ढूंढने में लगी रहीं, लेकिन उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। पेपी ने आखिर तंग आकर यह फैसला किया कि अब वो इस सर्च को ख़त्म कर देंगी। वर्कर्स को बता दिया गया कि आज का दिन आखिरी है और इसके बाद अलेक्जेंडर के टूम की सर्च ख़त्म हो जाएगी। काम ख़त्म होने से सिर्फ 1 घंटा पहले वर्कर्स को ज़मीन में फंसा हुआ एक मार्बल का हाथ मिला। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक स्टैचू था। जैसे ये स्टैचू की डिस्कवरी की खबर दुनिया में फैली तो हर कोई हैरान होकर रह गया। पेपी की कोशिशें रंग ले आई थीं। इस कामयाबी पर ग्रीस के प्रेसिडेंट ने भी पेपी से मुलाकात की। पेपी ने यह फैसला किया कि अब वो अलेक्जेंडर के टूम को ढूंढने का सफर जारी रखेंगी। पेपी आज भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। वो पुराने अलेक्जेंड्रिया के बेड रॉक तक पहुंच चुकी हैं, जहां पर उन्होंने सिकंदर के दौर का बना हुआ एक रोड और इसके साथ साथ एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियादों को भी डिस्कवर कर लिया है। तो हमें सिकंदर की कब्र की तलाश में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पहले तो ये कि यह हिस्ट्री का सबसे अजीम फातह और जनरल की कब्र है, लेकिन इसके अलावा ये 2000 साल पुरानी पजल को सॉल्व करने की बात है। सिकंदर की लेगेसी ने कदीम दुनिया को बदल कर रख दिया और उसकी कब्र इस दास्तान का गुमशुदा पार्ट है। सिकंदर आज़म की कब्र सिर्फ एक साइट नहीं है, ये उसकी लेगेसी का निशान है।
चाहे वो कल मिल जाए या सदियों तक गुमशुदा रहे। ये तलाश हमें क्यूरोसिटी और डिस्कवरी की ताकत याद दिलाती रहेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सिकंदर की कब्र कहाँ है और क्या हमें कभी ये मिल भी सकेगी या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो यही थी आज की वीडियो। ऐसी ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।